बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्लॉट मंडी के प्लेटफॉर्म से तमाम नाज़रीन को दोबारा से खुश आमदीद कहता हूँ, क्योंकि हमारे मेहमान गिरामी यहाँ पर मौजूद तो इतनी दूर से शायद नवाज़ साहब तशरीफ़ लेकर आए, जिनका प्रॉपर्टी में काफ़ी एक्सपीरियंस है। से इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए हमने सोचा कि ये एक और प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जिसमें हमारे नाज़रीन को कुछ फ़ायदा हो। ये एक ऐसा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम रियल स्टेट या प्रॉपर्टी या लैंड, इसके बारे में बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड पैनल के साथ। तारफ़ दोबारा से कराता जाऊंगा कि मेरे साथ इस वक्त शामिल हैं शायद नवाज़ साहब, जो कि अज़ीज़ रियल स्टेट से ताल्लुक़ है इनका, ये CEO हैं और पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी के बिज़नेस में और रियल स्टेट के बिज़नेस में एक काफ़ी नाम कमा चुके हैं। उसके अलावा इनकी पर्सनैलिटी की सबसे बेहतरीन खूबी है कि जो बात करते हैं उन्होंने इसको डिलीवर किया हमेशा। इसी वजह से कि इनके साथ जो इन्वेस्टर्स जो जुड़े हुए हैं, इनके साथ जो एंड टाइम जो बेसिकली कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, वो इनसे काफ़ी हद तक खुश हैं। और मेरे साथ दूसरे पैनल में इस टाइम पे शामिल हैं चौधरी वलीद अकरम, जो कि CEO हैं एडवोकेटिंग। एडवोकेटिंग भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसने पिछले चंद साल में काफ़ी नाम कमाया है और माशाल्लाह से इनका जो प्रॉपर्टी में और डिलीवरेंस में और उसके अलावा जो कमिटमेंट्स में जो इनका नाम है वो भी किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। मैं अपने दोनों पैनलिस्ट का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, अपना कीमती टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। पास ये एक चंद सवालात ऐसे हैं कि जो हर बंदा जानना चाहेगा रियल स्टेट और प्रॉपर्टी के हवाले से, और कई ऐसे सवालात हैं कि जो बड़े इंटरेस्टिंग और डेफिनेटली नॉलेज में इजाफ़ा करने वाले सवालात होंगे। अपने पैनलिस्ट से जो सवालात करने जा रहे हैं, पहला सवाल ये है कि रियल स्टेट क्या है और क्यों हमें इसमें रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और सवालात भी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले शाहिद साहब से ये जानना चाहूँगा कि आपने रियल स्टेट का बिज़नेस का इंतखाब क्यों किया, और इसी को अपना आगे आप ये बताएं कि रियल स्टेट है क्या चीज़ और आप क्यों लोगों को कहेंगे कि इसकी तरफ इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी चाहिए। शाहिद साहब। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़हद भाई का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, लेकिन जो उन्होंने मेरी तारीफ़ की है शायद मैं इतनी तारीफ़ के काबिल नहीं, बस अल्लाह की देन है जो भी है। और बाकी अब आपको रियल स्टेट के बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली को थोड़ा डिफ़ाइन कर लें रियल स्टेट है क्या चीज़ है। तो लैंड रिलेटेड कोई भी चीज़ है जिसका लिंक लैंड से हो, अपार्टमेंट हो, शॉप हो या एग्रीकल्चर हो या आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है या आपके कैश पे लिया है, तो ये सारा बिज़नेस रियल स्टेट में ऑक्यूपाई करता है। और सबसे सिक्योर बिज़नेस रियल स्टेट है। कोविड में आप देख लें कि हर बिज़नेस सफ़र कर रहा था, हर बिज़नेस सफ़र कर रहा था, हर बंदे के मुश्किल हालात थे। ये वाहिद बिज़नेस है जिसने सर्वाइव किया, और जिस बंदे ने उस दिनों में इन्वेस्टमेंट की है या उससे पहले की, वो आज भी फ्रूटफुल बिज़नेस चला रहे हैं और उसको कंटिन्यू रखा हुआ है उन्होंने। और सबसे अगर आप चाहते हैं आपकी कैपिटल अमाउंट भी सेफ रहे, प्लस आपको फ्रूटफुल आगे फ्यूचर में रिज़ल्ट मिले, क्विक रिज़ल्ट मिले, क्योंकि कुछ लोग इसको शायद इंश्योरेंस तरफ ले जाएं, तो क्विक इफेक्ट के लिए और बेहतरीन बिज़नेस के लिए मैं रियल स्टेट को रिकमेंड करता हूँ। और आज तक जिसने बेसिकली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और लोकेशन कैसी है, कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट, ये चीज़ आपको ये वेरीफाई करना बहुत लाजमी होता है कि जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, वो आपको क्या चीज़ दे रहे हैं, उसकी लोकेशन कैसी है और उनका बैकग्राउंड कैसा है जिससे आप काम कर रहे हैं, ख्वाह मार्केटिंग टीम हो या कोई सोसाइटी हो। तो बेहतरीन आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि रियल स्टेट में इस दौरान, कोविड के दौरान भी लोगों ने अच्छा खासा कमाया है और सर्वाइव रहे हैं, और आगे उन्होंने अपनी मार्केटिंग टीम भी को भी सर्वाइव रखा हुआ है। जैसे कि शाहिद भाई ने आपको माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है। जो पहला क्वेश्चन है कि रियल स्टेट बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया या क्यों करना चाहिए फ़हद साहब का, तो उसका आंसर ये है कि रियल स्टेट एक बहुत ही पीसफुल प्रोफेशन है। बहुत अगर आप इसमें कंपनसेशन प्लान की बात या इनकम की बात करते हैं, तो दुनिया के जो सबसे सेफेस्ट बिज़नेस है उसमें नंबर 1 पे रियल स्टेट का बिज़नेस है। और रिटर्न्स की बात की जाए तो रिटर्न्स भी हाई रिटर्न्स रियल स्टेट में ही हैं। तो डेफिनेटली ये जो मेन अट्रैक्शंस हैं उसी वजह से हम भी इस बिज़नेस में आए। और इस बिज़नेस इससे पहले डिफरेंट बहुत से बिज़नेसेस किए, बहुत से प्रॉफिट्स लॉसेस को फेस किया, क्राइसिस को फेस किया।
तो बेसिकली हम मार्केटिंग फील्ड से थे, हमारी जो स्किल्स हैं वो मार्केटिंग, मेजर स्किल्स जो थे वो मार्केटिंग थे। तो फिर हमने अपने उन स्किल्स को और अपने उन्हीं अपने सर्कल्स के, अपने सोशल सर्कल्स के और अपने जो हमारे बिजनेस सर्कल्स के लोग थे उनको एक सेफ सर्कल या एक सेफ डोमेन में ले आए कि जहाँ पे किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं, और वो रियल स्टेट है। अभी दूसरा क्वेश्चन इनका जो की फैक्टर्स के बारे में इन्होंने किया कि किसी भी की फैक्टर बिफोर परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी, जैसे कि शाहिद भाई ने बताया, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे शाहिद भाई ने बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसको ख़रीदने से पहले अगर बात की जाए लोकेशन का बड़ा मशहूर ये कोट है कि लोकेशन अगेन लोकेशन। अगर आप लोकेशन पर सेटिस्फाई हैं तो आपका दूसरी चीज़ है कि आप प्रॉपर्टी की एवेल्यूएशन की तरफ जाएं कि इस प्रॉपर्टी की मार्केट प्राइस क्या है। तीसरी बात ये है कि अगर आप इसकी प्राइस पे भी सेटिस्फाई हैं, इसकी लोकेशन पे भी सेटिस्फाई हैं, तो फिर जो मेन चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं कि आया कि ये जो हम प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं, अगर तो आप किसी सोसाइटी में हैं तो ये सोसाइटी में इस तरह की एम्बिग्यूटीज़, इस तरह की प्रॉब्लम्स या लिटिगेशंस नहीं होती। लेकिन अगर आप कहीं प्राइवेट लैंड बाय कर रहे हैं या आप किसी आप टर्म सुनते हैं कि मुश्तरका खाता है, आप किसी मुश्तरका खाते में ज़मीन ख़रीद रहे हैं, आपने इस तरह की आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखना है जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं वो उसी खसरे में शामिल है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप इंतकाल किसी और हसरे से ले रहे हैं, कब्ज़ा किसी और हसरे से ले हैं, तो ये वाली चीज़ें जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। और इन चीज़ों अगर आप ये 2-3 मेन जो फैक्टर्स हैं, मेन जो बाद में इश्यूज बनते हैं, उन पे आप सेटिस्फाई हैं तो फिर आपको आंखें बंद करके उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा जी, अभी मेरा सवाल एक शाहिद साहब आपसे ये है कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बारे से आप इसके बारे में आप किस तरह वैल्यूएट करते हैं और लोगों को कैसे गाइडलाइन देंगे कि किस तरह प्रॉपर्टी की कीमत लगाई जानी है, या आप किस तरह वो कर सकते हैं, जो प्रोसीजर्स आप नॉर्मली अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में नाज़रीन को प्लीज़ बताइएगा। बेसिकली फ़ाज़ साहब, हर बंदे का अपना अंदाज़ होता है, तरीक़ाकार होता है वैल्यूएशन लगाने का। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बेसिकली आपने जहाँ भी कोई चीज़ परचेज़ करनी है, वहाँ पर आपकी लोकल बॉडीज़ कि वहाँ पर लास्ट परचेजिंग एक एंड यूज़र ने कितने की ख़रीदी है, एक ये चीज़, और लोकल वहाँ पर डीलर्स क्या रेट चल रहा है। और तीसरी चीज़ ये होती है, मोस्ट वैल्यू है, कि उसकी लोकेशन क्या है। सेम चीज़ होती है, लोकेशन इसलिए मैटर करती है। कुछ प्लॉट कॉर्नर होते हैं, कुछ प्लॉट फ्रंट पे आ जाते हैं। स्ट्रीट का भी वैल्यू होती है कि कुछ 30 फुट की हैं, कुछ 40 फुट की हैं। कटिंग बड़ी वैल्यू होती है कि प्लॉट की कटिंग कैसी है, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि तिकोन वाला प्लॉट तो नहीं है। स्पेशली जब कैश पे लोग जाते हैं कि कटिंग कैसी है, तो उसमें आपको ये बड़ा मैटर करता है। और लोकल बॉडीज़ में ये आ जाता है कि लास्ट परचेजिंग जो हुई है वो कितने का हुआ था और डीलर्स क्या वहाँ पर रेट दे रहे हैं। और मेन चीज़ आपको मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ कि लोकेशन बहुत मैटर करती है। सेम जगह होगी, सेम खसरा नंबर होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन गलियों का फ़र्क होना, कटिंग का डिफरेंट होना, कून का ना होना या कून का होना, इससे वैल्यू का डिफरेंस आता है। लास्ट ना लीस्ट एक और चीज़ है, बड़ी वैल्यू होती है इस चीज़ में कि वहाँ पर क्या आपको सहूलत मिल रही है, क्या चीज़ मिल रही है। मीन के बिजली का होना, गैस का, सीवरेज कैसी सीवरेज है, अंडरग्राउंड है, ओपन सीवरेज है, इससे भी डिफरेंस आता है। और गैस से भी होता है। और गवर्नमेंट सप्लाई वगैरह अगर आप ले रहे हैं ऐसे एरिया में, कंटोनमेंट में ले रहे हैं, तो वहाँ पर ये इसकी बड़ी वैल्यू होती है कि पानी है, बिजली है, गैस है और साफ़ सुथरा माहौल है, यानी कि अंडरग्राउंड सीवरेज है। ये चीज़ बड़ी वैल्यू करती है इस चीज़ के अंदर। अभी हम कुछ पैसों की भी बात कर लेते हैं। ऐसा सवाल जो कि हर बंदा जानना चाहेगा जी कि हम रियल एस्टेट से कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल देखा गया कि हर दूसरा बंदा ये क्लेम करता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। इस सवाल के लिए वे ऑफ अर्निंग थ्रू रियल एस्टेट मैं वलीद अकरम साहब से ये सवाल करूँगा। आप प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा बताइएगा कि किस तरह आप कमा सकते हैं और ये क्या क्या ज़राए हैं और क्या क्या चीज़ें और किन चीज़ों से होशियार रहना पड़ेगा, ये भी बताइएगा प्लीज़। हाँ साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि मार्केट में क्लाइंट्स कम है और डीलर ज़्यादा है। इसको मैं प्रोफेशनलिज्म की कमी कह सकता हूँ। एक बंदा जब खुद एक प्लॉट लेता नहीं है, साथ ही वो डीलर भी बन जाता है।
इसमें देखें ये एक ओपन मार्केट है, हर बंदे का राइट है वो बिज़नेस करे, रियल स्टेट में पैसे कमाए, मार्केटिंग करे, डीलर बने, डीलर बनाए, ऑफिसेज बनाए अपने, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले प्रॉपर्टी बिजनेस की नो हो आपको होनी चाहिए। आप ये भी प्रॉपर अब एक फील्ड है, आप इसमें ट्रेनिंग्स लें, आप इसकी कैसे मार्केटिंग करते हैं, आपने कैसे अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई रखना है और आपने कैसे फेयर डील करनी है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो आप मोस्ट वेलकम तो आपकी इस फील्ड में। मैं कहता हूँ हर बंदे को पार्ट टाइम फुल टाइम ये काम करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया है कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के काम में भी डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के लिए डिफरेंट अर्निंग के तरीक़ाकार हैं। डीलर्स के वो कोई डील करवाते हैं, अपना इंसेंटिव कमीशन लेते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि वो कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वो बल्क में, जैसे फाइल सिस्टम है तो फाइल ले लेंगे, वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेंगे, वो कोई लैंड का बड़ा पीस ले के उसमें प्लॉटिंग कर लेंगे, तो इस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप लेट्स सपोज एक घर लेते हैं, आप रेंट आउट करते हैं। आप रेंट आउट करते हैं तो आपको उस पर रेंट आएगा। आप शॉप लेते हैं, आप उसको रेंट आउट करते हैं, आपको उस पर रिटर्न्स आएगा। अगर आप कोई माइन ले लेते हैं, अगर आप कोई ऐसी लैंड ले लेते हैं जहाँ पर डिफरेंट मिनरल्स हैं, या आप डिफरेंट आप कह लें आप स्टोन्स हैं, आप कोई किसी किस्म की भी धात वहाँ से निकल गया, तो आप उस तरीके से रियल स्टेट, वो भी रियल स्टेट में ही आएगा। ठीक है, अब बात प्रॉपर्टी में रेट्स कैसे इंक्रीज होते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी में आप प्रॉफिट्स कैसे कमाते हैं। रेंट वाला भी मैंने आपको बता दिया। बेसिकली प्रॉपर्टी में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे ये रेट्स ऊपर जाते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि इन्फ्लेशन। ठीक है, आपके जो महंगाई है, आपकी लोकल करेंसी डी वैल्यू होती है, तो प्रॉपर्टी बेस्ट हेजिंग एसेट है कि आप अपनी अमाउंट को कैसे हेज करते हैं। प्रॉपर्टी एक ऐसी आपके पास टूल है कि आप अपनी मनी को, आप अपनी कैश को डी वैल्यू होने से बचाने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट वे है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। दूसरी बात यह है कि आप प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं, उससे भी उसके रेट इंक्रीज़ होते हैं। आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप लेट्स सपोज कोई सोसाइटी बना रहे हैं, आप रॉ लैंड लेते हैं, उस पर कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, कोई ना कोई डेवलपमेंट करते हैं, उससे भी उसके रेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ है टाइम इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्रॉपर्टी के रेट्स में इजाफा करता है। और प्रॉपर्टी के रेट्स को आपने यही देखा होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़, मैं नहीं कहता, कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे उनकी मोनोपोली, एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिसकी मोनोपोली होती है कि जो वो अपनी चीज़ बेचते हैं। जैसे कि अमेरिका की एग्जांपल है कि गोल्ड जब भी महंगा होता है, अमेरिका गोल्ड महंगा करता है, अपना गोल्ड बेचता है, मार्केट गिर जाती है, दोबारा से वो गोल्ड बाय कर लेता है। इसी तरीक़ा से मैं किसी भी सोसाइटी का नाम लिए बगैर, आप देखते हैं जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, सुबह के टाइम फाइल की प्राइस और होती है, शाम के टाइम और होती है, अगली मॉर्निंग में और होती है। जब उनकी अपनी चीज़ें बिक जाती हैं, रेट्स गिर जाते हैं, दोबारा से रेट, वो चीज़ें खरीदते हैं, दोबारा से रेट्स ऊपर चले जाते हैं। ये एक रेयर केसेस हैं, ठीक है। और एक देसी सी एग्जांपल लास्ट में मैं दूंगा प्रॉपर्टी में रेट इंक्रीज़ होने की रीज़न की, वो ये है कि अगर शाहिद साहब ने प्रॉपर्टी कोई ली है, शाहिद साहब ने लेट्स सपोज शाहिद साहब ने एक प्लॉट 50 लाख रुपए का लिया है, शाहिद साहब ने वो ही प्लॉट फ़हद साहब को दिया है। फ़हद साहब को एज इट इज़ भी प्लॉट देंगे तो उनको 55 लाख रुपए का, 52-53 लाख रुपए का पड़ेगा आफ्टर ट्रांसफ़र। इनको कोई रजिस्ट्री की फ़ीस, कोई गेन टैक्स, कोई ना कोई जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्सेस हैं, FBR के टैक्सेस पे करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी की प्राइस ऑटोमेटिक 52-53 पे चली जाएगी। अभी वही प्रॉपर्टी फ़हद साहब मुझे बेच रहे हैं तो डेफिनेटली वो उस कास्ट का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, ये एक छोटी सी देसी सी मिसाल दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी अगर बार बार रीसेल होती रहे तो ऑटोमेटिक उसकी प्राइसेस अप जाती रहती हैं। ये भी एक मेथड है प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी रीसेल में जब आती है तो वो भी उसके रेट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ही मेजर फैक्टर्स और मेजर रीजंस हैं प्रॉपर्टी ऊपर जाने के। और एक बड़े पीसफुल वे में आप घर बैठे ऑफिस बनाए बगैर, कोई चौकीदार रखे बगैर, कोई एक्सपेंस किए बगैर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। जी फाद साहब। नाजरीन, आज का प्रोग्राम इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत से सवालात के जवाब आपको मिल गए। अब अगर आप भी रियल स्टेट में कुछ ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं या इससे भी अर्निंग करना चाहते हैं और अगर आपके कोई सवालात हैं इसके हवाले से, हम वक्तन फ़क्तन इंशाल्लाह अपने नाजरीन को ब्रीफ़ करते जाएंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। और ट्रेनिंग्स भी इंशाल्लाह एक डीलर्स के लिए या इसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिए भी डिफरेंट पैकेजेस लेकर आएंगे। मज़ीद मालूमात या कोई क्वेश्चन है अगर आपका तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप दें। उसके अलावा हमारे नंबर्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, इस पर रब्ता करें। प्लॉट मंडी की तरफ से मैं अपने नाज़रीन को खुदा हाफिज़ बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।